सरकारें क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहा है, और क्या ये वाकई सब कुछ ऐसे ही चलेगा? लाइफ जैकेट किन लोगों के पास है, हम चाहेंगे कि वो तस्वीर दिखा दीजिए। क्या यहाँ भी इंतजार है नौके पलटने की? अब ये हैरान करता है कि क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं, सुल्तानगंज के जो अधिकारी हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। देखिए बाइक पर सवार लोग हैं, लेकिन किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। कब भीड़ होती है घाट पर? सावन भादो सुबह भी चलता है, सुबह में भी भीड़ होती है। और ऐसे किस महीने में ज्यादा भीड़ होती है? सावन। वर्ष की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा वो महीना है जब ज्यादा भीड़ होती है, जब ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं? कितनी कमाई हो जाती है उस वक्त? उस वक्त मतलब वही रात में अगर दुकान पे रहते हैं तो 13 से 14 हज़ार रुपया हो जाता है। ये तस्वीर कई चीजों को बयां करता है। आप जिस नजरिए से देखेंगे आपको वो चीजें मिल जाएगी। इतना बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है, इलाका है, और उसकी स्थिति देखिए। भीड़ बढ़ती है तब जो सावन में में भीड़ बढ़ती है। हाँ, देखिए सावन का नाम आप लेते हैं तो आपके चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट आ जाती है। सावन में भीड़ रहता है। जितना कहा गया है कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। और दूसरा जो लाइफ जैकेट की आप बात कर रहे थे कि नाव में जिस तरह से आदमी भरे हुए थे, देखिए मैं आम आदमी की भी गलती मानता हूं कि आम आदमी को भी अपनी सुरक्षा के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। और देखिए स्वराज पोस्ट की टीम पहुंच गई है सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज का यह है नमामि गंगे घाट। ऐसे तो यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं को लेकर के घोषणा हुई है। अब कहाँ टेंडर हुआ, कहाँ पैसे गए, क्या कुछ हुआ, वो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीर देख करके आप समझ रहे होंगे कि सरकार जब घोषणा करती है, सरकार जब योजनाएं लाती है, तो जमीन पर उसका वाकई क्या कुछ काम दिखता है। और वो तस्वीर हम कहेंगे अपने कैमरामैन को कि दिखाइए। नमामि गंगे घाट का भी नाम है, और नमामि गंगे से आप समझ भी रहे होंगे कि वो जो योजनाएं हैं और तमाम चीजों की क्या स्थिति है। और पूरा दिखाइए, पूरा घाट नीचे आकर के पूरा वो दिखाइए तस्वीर कि क्या कुछ है, कैसे लोग यहाँ पर जल भरते होंगे और जल भर रहे हैं, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। और आप अंदाजा लगाइए कि सावन के महीने में जब लाखों लाख की भीड़ होती है तब क्या स्थिति होती होगी, कितनी परेशानी होती होगी भक्तों को, लोगों को। और यही सुल्तानगंज का वो घाट है जहां से लोग जल भरते हैं और फिर बैजनाथ धाम जा करके बाबा को, भोले बाबा को अर्पित करते हैं। दोनों तरफ, हर तरफ की तस्वीर दिखाइए। हालांकि अभी का जो मंजर है वो बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन सावन के महीने में जब आएंगे तो लाखों की भीड़ होगी, आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी। और देखिए श्रद्धालु इसी तरह से स्नान करते हैं, जल भरते हैं और फिर कांवर लेकर के वो यात्रा करते हैं। अब यहाँ से हम दिखाएंगे, हालांकि थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, मिट्टी को निकालने की कोशिश हो रही है, सीढ़ी को दिखाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से देखिए कि श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं। हालांकि कई लोग अभी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और यही जो तस्वीर है वो प्रभावित करता है। पूरा का पूरा मंजर दिखाइए, पूरा का पूरा मंजर दिखाइए, कैमरा को पूरा खोलिए और पूरी तस्वीर दिखाइए कि सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट की हालिया तस्वीर क्या है, कितने के टेंडर हुए, होने वाले हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ हो रहा है, और जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी तस्वीर क्या है। क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट है और हम पहले भी कहते हैं कि देखिए स्वराज पोस्ट पर कोई भ्रामक खबरें नहीं, हम जमीन पर जाते हैं, स्टूडियो से हम सिर्फ खबर नहीं करते हैं, हम ग्राउंड पर जाते हैं और जो वहां की वास्तविकता है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और उस पर आप अपनी टिप्पणी करिए, अपनी राय रखिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। लेकिन फैक्ट यही है, सच यही है, इसे हम झुटला नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं झुटला सकता है। और ये देखिए श्रद्धालु जो है यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, और यही इस घाट को रोचक बनाता है। और यहीं से श्रद्धालु जल भर करके आगे बढ़ते हैं। खरीदारी भी होती है, खरीदारी भी अभी भी देखिए लोग खरीदारी कर रहे हैं, श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। और सबकी श्रद्धा होती है कि हम कुछ बेहतर करें, हम कुछ अच्छा करें। और जब श्रद्धा की बात होती है तो फिर वहां पर कुछ भी, अभी तो भीड़ नहीं दिख रही है,
कब भीड़ होती है घाट पर? सावन भादो सुबह भी चलता था। सुबह में भी भीड़ होती है। और ऐसे किस महीने में ज्यादा भीड़ होती है? सावन भादो में ज्यादा भीड़। इससे भी बात करते हैं। हाँ, सावन भादो में ज्यादा भीड़ हो जाती है। अच्छा, कितनी भीड़ हो जाती होगी उस वक्त सावन भादो में? उसमें तो बहुत भीड़, लाखों की भीड़ होती है। तब तो यहाँ पैर रखने का जगह नहीं होता। नहीं, पूरा भीड़, बहुत भीड़ होती पूरा भीड़। है। कितनी कमाई हो जाती है उस वक्त? उस वक्त मतलब वही रात में अगर दुकान पे रहते हैं तो 13 से 14 हजार रुपया हो जाता है। क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है? इधर आओ, इधर आओ, लड़का बहुत अच्छा है। तो ये होता है। ये लोग कहता है कि रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन आप देखिए, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हम वो कह रहे हैं अच्छी बात है ना। तुम युवा हो, 14-15 हजार पर डे ये कमा ले रहा है लड़का, देखिए, तो ये अच्छी बात है। ये वैसे लड़कों को सोचना चाहिए जो कहता है कि रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, हम क्या करें। तो सीखिए इस लड़के से। ये खुद कह रहा है कि 14-15 हजार रुपया हर रोज ये कमा लेता है। पूरे वर्ष की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा वो महीना है जब ज्यादा भीड़ होती है, जब ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं? ज्यादा तो सावन ही है। ज्यादा सावन ही है। इसके अलावा अगर सावन को जो सावन भादो ज्यादा भीड़ होती है। उसके बाद फिर यही जो है धीरे धीरे ये चलता रहा, छिटफुट चलता रहा। फिर बाकी के जो दुकान है वो चले जाते हैं यहाँ से, दुकानदार। हाँ, बाकी का चले जाते हैं। चले ठीक। तो ये देखिए। और क्या कुछ खरीदारी में लोग ज्यादा क्या खरीदते हैं? खरीदारी में क्या खरीदते हैं इधर सामने? वही फूल बेलपत्तर हो गया, फूल बेलपत्तर, प्रसाद और यही सब। हाँ, और जल भरने के लिए लेते होंगे लोग। डब्बा लेते हैं, वहाँ डब्बा है। हाँ। प्रसाद हो गया, फिर अपना कांवड़ फूल हो गया, कांवड़ को सजाने के लिए। हाँ, वही सब। लेकिन अच्छा लगा कि देख 14 से 15 हजार रुपया ये हर रोज लड़का। क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल का लड़का है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये ऐसे भी लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए क्या कुछ चल रहा है। आप कहेंगे अपने कैमरामैन को पूरी तस्वीर दिखाइए। और ये तस्वीर कई चीजों को बयां करता है। आप जिस नजरिए से देखेंगे आपको वो चीजें मिल जाएगी। उस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि सरकार के कामकाज क्या कुछ हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, मिट्टी से सना हुआ, बनाया तो बहुत खूबसूरत है, जब बना होगा तो अच्छा लगा होगा, लेकिन अब इसकी स्थिति क्या है? मिट्टी से सना हुआ है, ये स्टील का बनाया गया है, लेकिन अब देखिए मिट्टी से सना हुआ है। इसका जो देखरेख है पता नहीं किसके जिम्मे है, नहीं है, वो क्या कर रहा होगा। तो फिर सवाल होता है कि भाई जहां पर लाखों लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है, इलाका है, और उसकी स्थिति देखिए, जब आप आएंगे तो हैरानी भी होती है। और फिर सवाल होता है कि क्या चल क्या रहा है हमारे देश में? सरकारें क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहा है, और क्या ये वाकई सब कुछ ऐसे ही चलेगा? पूरी तस्वीर ये दिखाइए, पूरी तस्वीर दिखाइए, किस तरह से मिट्टी से सना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये खाली जो है बेडनुमा जो दिख रहा है, दिखाइए, ये जो खाली बेडनुमा है, ये वो दुकान है जब सावन के महीने में जब भीड़ उमड़ती है। पूरा कैमरा खोलिए, पूरा कैमरा खोलिए। जब सावन में भीड़ उमड़ती है, सावन भादो में, तो फिर ये दुकानें सज जाती है। पूरा खोलिए, पूरा खोलिए। और अभी भी देखिए छिटफुट दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि कौवेस लोग आते हैं, धर्मनगरी है। और ये देखिए नाव की तस्वीर। और मध्य प्रदेश में क्या कुछ घटना घटी है, उससे क्या हमारी सरकार, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उसने कोई सबक लिया या नहीं लिया? क्योंकि अब इस नाव की तस्वीर देखिए, लाइफ जैकेट किन लोगों के पास है, हम चाहेंगे कि वो तस्वीर दिखा दीजिए। क्या यहाँ भी इंतजार है नाव के पलटने की? कोई दुर्घटना हो जाए, इस बात का यहाँ के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। ये सुल्तानगंज की उस घाट की तस्वीर है जहां से लोग जल भरते हैं, नमामि गंगे। और नमामि गंगे की ये तस्वीर देखिए। हम अब ये हैरान करता है कि क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं, सुल्तानगंज के जो अधिकारी हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। देखिए बाइक पर सवार लोग हैं, लेकिन किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है। क्या यहां भी इंतजार कि नाव पलटे, बड़ी दुर्घटना हो, फिर हाय तौबा मचे, और फिर सुरक्षा और चाक चौबंद तमाम चीजें, फिर नौटंकी शुरू हो जाएगी? तो इसलिए मैंने कहा कि आप जिधर भी देखेंगे उन तस्वीरों को लेकर के अलग अलग जो है चीजें और सवाल भी खड़े होते हैं, और अलग अलग सवाल खड़े होते हैं।
वहां भी दिखाइए, वो तस्वीर भी दिखाइए, वहां पर भी देखिए। अब एक नाव तो आ गई है और एक नाव यहां से खुल रही है, उसको भी दिखाइए। उस पर कितना लाइफ जैकेट है, सुरक्षा के क्या इंतजामात है और भीड़ कितनी है। यानी पैसे की उगाही कर लो, एक आम आदमी से मतलब जितना हो सके पैसे की उगाही कर लो, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजामात नहीं। अब देखिए दोनों तस्वीर देखिए, एक नाव सामने वाली घाट से आई है और फिर एक नाव यहां से खुलेगी। एक नाव कहां तक जाएगी? अगवानी घाट तक जाएगी, और वो नाव भी अगवानी घाट से आई है ना, और दूसरी नाव वहां से खुल रही है। पूरा तस्वीर दिखाइए, अब चाहेंगे कि वो दिखाइए। और एक बड़ा सवाल है, और सवाल अधिकारियों को लेकर के है, प्रशासन को लेकर के है कि क्या प्रशासन सो रही है? क्या ये किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो देख सके जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घट गई और उसके बावजूद यहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं है, जबकि हर रोज अच्छा ये क्रम जो है ये तो चलता है, दिन भर चलता है। कितने बजे से कितने बजे तक ये चलता है? सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे से लेकर के कब तक चलता है ये? 6 बजे तक। 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से 5 बजे से 6 बजे शाम तक ये नाव जो है यहाँ पर चलती है। और दिखाइए, हम कहेंगे वो पूरा नाव की तस्वीर दिखाइए और नजदीक हो जाइए और जूम करके दिखाइए कि कितनी भीड़ है, ताकि जो फैक्ट है, जो सच है, वो सामने आ सके और लोगों को पता चल सके कि आखिर होता क्या है, कौन दोषी है और क्या जिम्मेदारी किसी की तय होगी, या यूं ही सब कुछ ऐसे ही बेतरतीब तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ मंजर है, क्या कुछ तस्वीर है। लेकिन मुझे पता है कि सिस्टम नेक्सस अधिकारियों का इतना तगड़ा है बना हुआ कि कोई कुछ हो नहीं सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर के हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए नीतीश कुमार, और इस बात पर हर कोई मुहर लगाएगा। और आज भी हालात जस के तस है, और नाव की तस्वीर हमने दिखाया कि कितनी भीड़ थी, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं। और सवाल है कि ऐसे में क्या एक आम आदमी इसी तरह से मरता रहे? एक आम आदमी की सुरक्षा की कोई बात नहीं होती है। और ये खूबसूरती देखिए, किस तरह से दुकानें सजी हुई, हालांकि अभी मंदी है, उस तरह से ग्राहक नहीं है तो खरीदारी भी नहीं हो पा रही है, लेकिन सावन भादों के महीने में खरीदारी होती है। अभी खरीदारी नहीं हो रही है ना, बहुत मंदी है, बहुत मंदी। कब भीड़ बढ़ती है? तब जो सावन में भीड़ बढ़ती है। हाँ, देखिए सावन का नाम आप लेते हैं तो आपके चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट आ जाती है। सावन में भीड़ रहता है। हाँ। और लग जाता है कि सावन में खूब अच्छी आमदनी हो जाए। हाँ। इसलिए शिकायत नहीं, अभी भीड़ नहीं भी है, नहीं। शिकायत नहीं है बाबा से कि शिकायत चलो कौन सी करेंगे? सब दिन का दुकान है, 12 मास एक के दिन का नहीं कमाया होगा। हुआ तो खूब हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ यहाँ। लेकिन सावन जैसे आपने बोला तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि नहीं? सावन में ज्यादा होता है। सावन में है ना, हाँ यही होता है। खूब उसमें भोला बाबा पूरा हाँ पूरा कर देता है। आज सिर होकर कमाने ने, पुलिस ने कमाने देता है। पुलिस कमाने नहीं देती? क्या होता है? दुकान उठाओ बैठाओ, उठाओ बैठाओ, अच्छा यही होता है। गरीब दुखिया देखिए टेबल पर लगाए, फन उठाए, फन बैठाए, यही होता है। क्या पैसे मांगती है पुलिस? नहीं, पैसा करे नहीं, पैसा नहीं मांगती। अरे दिक्कत होता है, बम का सुविधा ले ले तो कौन उठवाता है कि बम बढ़िया से, वो भी तो जरूरी है, वो जरूरी है। वो लोग अपना आएंगे तभी तो आपकी दुकान आला करता है ना। तो चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है, और हम कहेंगे कि दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए। अभी तो क्योंकि भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, लोग कम आ रहे हैं और वो मौसम नहीं है। लेकिन सावन और भादों को लेकर के देखिए, महिला दुकानदार थी, हमने जब पूछा तो उनके चेहरे पर वो खुशी जो है वो आ गई। तो जाहिर सी बात है, उन्हें नाराजगी भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि देखिए ठीक है कुछ महीने खरीदारी नहीं होती है अमित, लेकिन सावन भादों का जिक्र जब जैसे ही हुआ उनके चेहरे पर खुशी आ गई। नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए अगर कोई भी यहाँ पे दुकान लगा के परिवार को छोड़ के बैठा हुआ है तो बिजनेस के लिए ही बैठा हुआ है। और एक माना जाता है हमारे रीति रिवाज में कि कब यात्रा करनी है, कब जाके जल लेके देवघर की यात्रा करनी है, तमाम चीजें वो मानी जाती है। लेकिन अमित, जो तस्वीर आपने दिखलाई, दो चीजों पे मैं देख रहा था और उन चीजों को फील भी कर रहा था कि जो
जितने खर्च हुए हैं, मतलब जितना कहा गया है कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। और दूसरा, जो लाइफ जैकेट की आप बात कर रहे थे कि नाव में जिस तरह से आदमी भरे हुए थे, देखिए मैं आम आदमी की भी गलती मानता हूं कि आम आदमी को भी अपनी सुरक्षा के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन चलिए, अगर आम आदमी नहीं तो जो नाविक है, जो नाव का संचालन करता है, इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह बैठाया जा रहा है बिना लाइफ जैकेट के। अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, नाव पलट जाती है तब क्या गोताखोर भी यहाँ पे आपको बरगी डैम जबलपुर में क्या हुआ? अमित यहाँ पे आपको गोताखोर भी नहीं दिखे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कोई गोताखोर नहीं दिखे। दूसरी बात है कि भाई यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब समझिए, जितनी भीड़ थी, मुझे लगता है कि कम से कम 400-500 लोग हाँ, होंगे, आराम से, दोनों नाव को मिला दे तो। आराम से। और जितनी भीड़ थी, मतलब लोग इस तरह से टूट पड़े हुए हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी भी तरह से मान के चलिए कुछ चूक हो गई, जो भी है, अगर वो नाव पलट जाती है तो फिर क्या होगा? फिर कोई जवाबदेही, किसी की जवाबदेही। फिर वही खबर बनेगी, लेकिन जाने वाले जबलपुर वाली घटना फिर का इंतजार है। उसके बाद अधिकारी सोकोच करेंगे, कहेंगे कि भाई भविष्य में 2-4 नियम मुआवजा दिया जाएगा सरकार की ओर से। मीडिया वाले खबर करेंगे, लेकिन जिसका जान जाना है वो तो चला ही जाएगा। यानी कोई जवाबदेही किसी की नहीं। बरगी डैम में क्या कुछ हुआ जबलपुर मध्य प्रदेश में, आप सबने देखा। और कौबेस वही तस्वीर देखिए, सुल्तानगंज के इस घाट पर हमने देखा, नमामि गंगे के घाट पर, और कोई किसी की जवाबदेही नहीं। 400-500 लोग, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई देखरेख नहीं। बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन को लेकर के, सरकार को लेकर के। और आप सब भी, आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी सवाल सवाल करना शुरू करिए और खुद अपनी भी जिम्मेदारी समझिए। उन लोगों को भी चाहिए कि भाई आप जब बैठ रहे हैं तो उनसे पूछिए कि हमारी सुरक्षा के क्या व्यवस्था है। हम तो पैसे दे रहे हैं, जाहिर तौर पर जो नाव में बैठे हुए लोग होंगे वो तो फ्री में जा नहीं रहोगे, मुफ्त में तो चल नहीं रहा होगा। तो सवाल करिए। और स्वराज पोस्ट की खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं, आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी में जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हुक्मरान कोई भी हो, सत्ताधारी कोई भी हो, हम आंखों से आंखें मिलाकर सवाल करेंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री